शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अनुभव करेंगे स्वयं को अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सभी बाबा के बच्चे बाबा की मुरली को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एकाग्रता से सुन रहे हैं और स्वयं में धारण कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 30 मई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ न जाए। यह ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। यह मंजिल है। इसके लिए आत्माभिमानी भव। बाबा कहते हैं, जब हमारी बाबा से याद पक्की हो जाएगी और हमारी बुद्धि किसी के तरफ नहीं जाएगी, किसी भी देहधारी के तरफ हमारी मंजिल नहीं हमारी बुद्धि नहीं जाएगी, तो यही हमारी सबसे ऊंची मंजिल है। यही हमारी मंजिल है और यही हमारी सबसे ऊंची मंजिल है कि हमें स्वयं को आत्मा अनुभव करना है और सामने वाले को भी आत्मिक रूप में देखना है। इसके लिए हमें आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। और जब हम इस आत्माभिमानी स्थिति का अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो हमारे सारे विकारी ख्यालात जो भी होंगे, हमारे अंदर जो भी 63 जन्मों के विकार होंगे, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि हमारा भटकना बंद हो जाएगा, किसी भी देहधारी की तरफ हमारी बुद्धि बिल्कुल नहीं जाएगी। और ये तभी होगा जब हम आत्म अभिमानी रहने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप पैट समझाते हैं। इनको ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। आज के दिन को सत गुरुवार कहते हैं। गुरुवार कहना भूल है। सत गुरुवार। गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, सतगुरु एक ही हैं। बहुत हैं जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में फर्क है। सत अर्थात ट्रुथ। सत एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, ना कि मनुष्य को। सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, ना कि मनुष्य को। ये लाइन 2 बार पढ़ ली है। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान नहीं दे सकते। कोई भी साधु महात्मा संत हमें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकते। यह ज्ञान सिर्फ हमें परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। सच्चा है ही एक निराकार बाप। इनका नाम तो ब्रह्मा है। यह किसी को ज्ञान दे ना सके, क्योंकि बाबा तो देहधारी हैं, वो किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। सच्चा ज्ञान हमें सिर्फ एक निराकार परमात्मा ही दे सकते हैं, जो ब्रह्मा बाबा के का रथ लेके उनके शरीर में आते हैं, वही ज्ञान देते हैं हमें सच्चा ज्ञान। इनका नाम तो ब्रह्मा है। यह किसी को ज्ञान दे ना सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं। अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परम पिता में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। और बाबा कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अपने को सतगुरु कहला सके। जब तुम सत बन जाएंगे तो फिर यह शरीर नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी सतगुरु नहीं कह सकते। मनुष्यों में तो पाए की भी ताकत नहीं है। यह खुद कहते हैं, मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ। इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि मैं तो
स्वयं तुम्हारे जैसा, जैसे बाबा के और बच्चे हैं वैसे ही मैं भी तुम जैसा मनुष्य हूँ। तो इसमें कोई भी ताकत की बात नहीं उठ सकती है। यह तो बाप पढ़ाते हैं, ना कि ब्रह्मा। जो भी बाबा ज्ञान दे रहे हैं, मुरली चला रहे हैं, वो तो ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा शिव बाबा चला रहे हैं, ना कि ब्रह्मा बाबा चला रहे हैं। यह ब्रह्मा तो उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी परमपिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो। तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब यह नहीं कोई को घूसा मारो जो गिर पड़े, नहीं। यह है रूहानी ताकत, जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है, जिससे हम पतित से पावन बनते हैं। यह वह रूहानी शक्ति है जिससे हमारे सारे विकार समाप्त होते हैं, जिससे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। बाबा हमें वो ताकत देते हैं। याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं, यह भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट हैं, ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं। देहधारी जो भी हैं वे सभी स्टूडेंट हैं। बाप को तो देह नहीं, वह निराकार है, वही आकर पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो। इसमें मेहनत की बात नहीं। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ब्रह्मचर्य में रहकर, ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकार में गिरते हैं। हाँ, बाबा लौकिक बच्चों के लिए कह रहे हैं जो पहले आश्रम में जाके पढ़ते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि पढ़ते समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं, लेकिन जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है उसके बाद विकार में गिरते हैं। पहले होता था ना कि गुरुओं के आश्रम में बच्चों को भेज दिया जाता था और वहाँ पे वो पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन रहता था और उसके बाद फिर उनका शादी ब्याह होता था। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं, कहेंगे यह फलाना आदमी है, यह LLB है, यह फलाना ऑफिसर है। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शक्ल तो वही है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो। साधु संत आदि जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई बड़ाई नहीं, उससे कोई को शांति तो मिल नहीं सकती। खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते? अगर जंगल में शांति लगती है तो कोई साधु महात्मा फिर तपस्या करके वापस क्यों लौटते हैं, वहीं क्यों नहीं रह जाते हैं? बाबा कहते हैं मुक्ति को तो कोई पाता नहीं। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी रामकृष्ण परमहंस आदि होकर गए, वह भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का कोई भी पाते नहीं। तमो प्रधान बनना ही है, देखने में तो कुछ नहीं आता। कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है तो कहेंगे शांति मिलती है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। शांति का अर्थ ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ज्ञान का सागर है और कोई साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो न सके। मनुष्य किसको सच्ची शांति दे नहीं सकते। तुम बच्चों को पहले तो निश्चय करना है, शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी हमें बाप ने समझाया है। मनुष्य को कभी सुख शांति नहीं दे सकते। यह ब्रह्मा उनका रथ है, तुम्हारे जैसा ही स्टूडेंट है। यह भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में। जब ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था हुई तब से बाबा ने उनमें प्रवेश किया था। तुमको समझाने वाला एक बाप है। वह बाप कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है। हमें यह ज्ञान समझाने वाले स्वयं परमात्मा हमारे पिता हैं और वह कहते हैं कि अब हम सबको निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे,
जिनमें खुद ताकत है ही नहीं, वो ताकत कहाँ से आएगी कि वह इस रूहानियत को धारण कर पाएंगे, विकारों को अपने से समाप्त कर पाएंगे। तो वो उल्टे हमें ही बुरा कहते हैं, वह हमारे लिए अनेक प्रकार की बातें करेंगे और गालियां भी देंगे। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वह छुड़ाते हैं। अब छुड़ाते तो वह बेहद का बाप है ना, इनको भी उसने छुड़ाया। हमारे में जो भी विकार है वह शिव बाबा ही छुड़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी का भी जो था वो बाबा ने ही छुड़ाया। बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला इन विकारों से। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। यह तो हम सब बच्चों को, बाबा के बच्चों को निश्चय हो गया कि हमें कोई साधारण मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है। सर्वशक्तिवान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है और किसको कहा नहीं जाता। वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं, बाप ही तुमको समझाते हैं। यह विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते हैं वे कितना झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती है जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, यह भी कोई नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बहुत हैं जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, तो कोई को 10% भी है बाबा में कि हाँ यह स्वयं परमात्मा है। उनमें बहुतों को पूरी तरह निश्चय अभी नहीं बैठा है। किसी को 10% ही है, किसी को 100% है, किसी को आधा है कि हाँ भगवान है। थोड़ी से मतलब कंफ्यूज है, उन लोगों को निश्चय अभी नहीं हुआ है कि हाँ बाबा ही है, स्वयं परमात्मा ही है। बाबा कह रहे हैं अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो, यह है बाप का बड़ा फरमान। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले ना। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको याद नहीं करना है, अर्थात ब्रह्मा बाबा को। मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं याद करना है। ये बात मेरे द्वारा शिव बाबा तुमको कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्मा बाबा को नहीं याद करो बल्कि शिव बाबा को याद करो। आगे कहते हैं जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो तो यह भी पढ़ता है। सब स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला एक टीचर है, वह सब मनुष्य पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। तुम आत्माएं पढ़ती हो, तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। इसमें बहुत आत्माभिमानी बनना है। बैरिस्टर, इंजीनियर आत्मा ही बनती है। कोई भी पद पोजीशन को अगर कोई पाते हैं तो वो आत्मा ही बनती है। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है। आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। जब आत्मा अभिमानी हो तब विकारी नहीं कहला सकते, उनको कभी विकारी ख्याल भी नहीं आ सकता। देह अभिमान से ही विकारी ख्याल आते हैं, फिर विकार की ही दृष्टि से देखते हैं। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती। ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही प्यार करेंगे, डांस करेंगे, वहाँ प्यार करेंगे, परंतु विकार की बास नहीं होगी। जन्म जन्मांतर विकार में गए तो वह नशा बहुत मुश्किल उतरता है। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती है। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है। हम अकेले थे, अकेले ही जाना है। उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बाबा अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं। बाबा के कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं, कहेंगे या हमको हाथ क्यों लगाते हैं, इनमें विकारी बास है, अर्थात विकारी गंध है इनके में। विकारी हमको टच भी ना करे। इस मंजिल पर पहुंचना है, दे तरफ बिल्कुल दृष्टि ही न रहे। वह कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। मंजिल है। बाप हमेशा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो,
यह शरीर दुम है जिसमें तुम पाट बजाते हो। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात ही नहीं। यह तो पढ़ाई है, जैसे और भी पढ़ते हैं यह भी पढ़ते हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं एक दो को आत्मा ही देखो। सतयुग में भी तुम आत्म अभिमानी रहते हो। वहाँ तो रावण जी नहीं, विकार की बात नहीं। वहाँ रावण राज्य में सब विकारी हैं, इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बगैर ऊपर जा न सके। हिसाब किताब छुप तो करना पड़ता है, फिर भी पद कम हो पड़ता है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डिनाइस्टी होगी। प्रजा ढेर बनती है, उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं वह पूरा पढ़ भी नहीं सके। जिनको बाबा में पूरी तरह निश्चय नहीं होगा, इस ज्ञान में निश्चय होगा, वह नहीं पूरी तरह पढ़ पाएंगे, पवित्र बन न सके। उन्हें इसमें निश्चय ही नहीं होगा, इस ज्ञान में बाबा की श्रीमत में निश्चय ही नहीं होगा, तो वह पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है बाबा को भी छोड़ के चले जाएं। तो बाबा कहते हैं कि उसमें अवस्थाओं में फिर फर्क पड़ता है। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। मासी का घर है क्या? बाबा कह रहे हैं कि यह कोई इतना आसान नहीं है कि एक जन्म में आपको 21 जन्मों की प्रॉपर्टी मिल रही है बाबा की, तो यह कोई मासी का घर नहीं है। मुख्य बात है ही काम की बात, क्रोध आदि का इतना नहीं। कहाँ बुद्धि जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते। अगर कहीं भी किसी भी विकार की तरफ बुद्धि भटक रही है तो इसका मतलब है हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह से। बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर और कोई की तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं। बहुत ऊंची मंजिल है। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। कहते हैं यह बात तो कभी कोई ने नहीं कही। इस तरह की बात तो किसी संस्था में नहीं कही गई, तो सबके लिए नया ही लगता है। कोई शास्त्र में है नहीं, बड़ा मुश्किल समझते हैं। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग का धर्म अलग। उनको तो पुनर्जन्म ले फिर संन्यास धर्म में ही जाना है, वही संस्कार ले जाते हैं। बाबा कहते हैं जो सन्यासी धर्म के हैं वो लोग फिर पुनर्जन्म लेते हैं और फिर वही संस्कार लेकर जाते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, समझाया जाता है। वल घर में रहो, उन्हों को भी समझाओ। अब है संगम युग, पवित्र बनने बगैर सतयुग में देवता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं वह प्रजा बनती जाती है। जो थोड़ा सा भी ज्ञान सुनेंगे वह प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है ना, सतयुग में वजीर भी नहीं होते, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। इस समय देखो एक दो को मारते कैसे हैं। दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है, अभी तुम समझते हो। हम यह पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। कोई बड़ी बात है क्या? वह दुख से मरते हैं। तुमको सुख से बाप की याद में जाना है। अर्थात जब हम जाएंगे भी, हम शरीर का भी त्याग करेंगे तो बहुत सुख से। हम कहाँ जा रहे हैं? सतयुग में जा रहे हैं, हम बाबा में समा रहे हैं। इस तरह से हम बहुत ही सुख में अपने शरीर का त्याग करेंगे, कोई दुख तकलीफ में नहीं, क्योंकि बाबा ने पहले ही प्रैक्टिस करा दी है कि इस शरीर से, इस संबंधों से, हर चीज़ से हमें अपना ममत्व निकाल देना है। आगे कहते हैं बाबा जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा। परंतु यह अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो। निश्चय नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती। नाम मात्र सिर्फ कहते हैं, निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे।
सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना। माया निश्चय से हटा देती है, जैसे कि वैसे बन जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए, बाप में संशय रहेगा क्या कि यह बाप नहीं है। सबसे पहले तो बाबा में निश्चय चाहिए कि यह ज्ञान हमें कौन पढ़ा रहा है, हमें बताने वाला, हमें यह ज्ञान देने वाला कौन है। और जब हमारा निश्चय बैठ जाता है तब तो कोई बात ही नहीं। और अगर निश्चय नहीं है, माया के कारण या किसी भी वजह से अगर हमारा निश्चय हट जाता है तो फिर हम जैसे पहले थे वैसे ही कलयुगी बन जाते हैं। तो सबसे पहले बाबा में निश्चय चाहिए। अगर संशय रहेगा तो बाबा के हम नहीं हैं। बेहद का बाप ही ज्ञान देते हैं। यह तो कहता है मैं सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, बाबा मेरे को कोई तो सुनाएगा। मैंने 12 गुरु किए, उन सब को छोड़ना पड़ा। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा कि मुझे कोई तो बताएगा क्या ज्ञान है, इसके लिए मैंने 12 गुरु किए, लेकिन उन सब को छोड़ना पड़ा। समझा पता नहीं क्या होना है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया। अर्जुन की बात है नहीं, यह तो रथ है ना। यह भी पहले गीता पढ़ता था, बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि यह तो बाप ही ज्ञान देने वाला है। तो उस गीता को छोड़ दिया। जब बाबा ने प्रवेश किया कि यह ज्ञान उन्हें श्री कृष्ण ने नहीं, अर्जुन को, बल्कि शिव बाबा का यह ज्ञान है, तब उन्हें जाके जब निश्चय हुआ तब उन्होंने, ब्रह्मा बाबा ने गीता पढ़ना छोड़ा। बाप है ज्ञान का सागर, हमको तो वही बताएगा ना। गीता है माई बाप, वह बाप ही है जिसको तत्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है, जिसको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। वह बाप ही है जिनको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। वह रचना रचते, एडॉप्ट करते हैं ना। यह ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है। बाप कहते हैं इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र, उनके लिए तो सहज है। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं। बाप आकर अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं। इतने जन्मों से हम देह से ही एक दूसरे को जानते थे, अब बाबा आकर हमें देही अभिमानी बनाते हैं। तो यह मुश्किल वास्ता है, यह बहुत मुश्किल लगता है हमें। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं, 8 रत्न निकलते हैं। अपने से पूछो हमारी लाइन क्लियर है, हम रत्न बन रहे हैं बाबा के। एक बाप के सिवाय कुछ भी तो कुछ याद तो नहीं आता है, हमें चेकिंग करनी है। यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। आत्माभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा है ज्ञान से अपनी दृष्टि को का परिवर्तन करना है। ज्ञान के द्वारा हमें अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्माभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। जब हम एक दूसरे को आत्मा रूप में देखेंगे तो हमारे विकारी ख्यालात ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। किसी भी विकार की बात ना रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हमें हिला न दे। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा
भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा की भावना हम अपने मन में लिए हुए सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले हम बाबा के निर्विघ्न सेवाधारी बच्चे हैं। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसे सेवा भाव नहीं कहेंगे। अगर ये आ गया कि ये मैं कर रहा हूँ, अहम आ गया, तो फिर वह सेवा भाव नहीं होगा। यह कराने वाले मेरे बाबा हैं। बाबा ने मुझ में ये शक्ति भरी है, तब मैं ये काम कर रहा हूँ। सदा हमारे में निमित्ता का भाव हो कि बाबा ने हमें इस सेवा के लिए नियुक्त किया है। अगर ऐसी अहम की भावना आती है तो वो सेवा भाव नहीं होगा। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता है और स्वयं को संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरे को भी बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अगर हमारे में सेवा भावना है कि हमें बाबा ने यह सेवा दिया है, बाबा की शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान और वरदानों से भरपूर होकर मैं यह सेवा कर रही हूँ, तो हम बच्चे फिर स्वयं भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहेंगे बाबा का ज्ञान देकर। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते रहते हैं। बाबा के ऐसे बच्चे, उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता है और दूसरों को कल्याण करता है। बाबा कहते हैं अगर ऐसी भावना हमारे में रहेगी तो सदा हम उमंग उत्साह से स्वयं भी निर्विघ्न बनेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन से महीन, सूक्ष्म से सूक्ष्म और आकर्षित करने वाले जो भी धागे होते हैं, चाहे वह संबंध, संपर्क हो, कोई स्थूल, सूक्ष्म, कुछ भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उससे हम जब मुक्त होते हैं तभी हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं। तो हमें बहुत सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग करनी है कि कोई भी चीज़ हमें अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है, किसी भी सूक्ष्म धागों में तो हम फंसे हुए नहीं हैं। आज गाँव व्यक्ति सारे हैं 30 तारीख का। हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म, हर संकल्प बधाई वाला हो। अर्थात हाँ, मैं इस कार्य में सफल हुई, इस संकल्प में मैंने बहुत ही शुभ रखा अपने इस संकल्प को, हर सेकंड मेरा सार्थक हुआ। जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिलखुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख